हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली का दिन है तो सुबह सुबह ही लग गए थे साफ़ सफाई करने में। चाय वगैरह पी ली थी, बच्चों की भी छुट्टी थी आज। तो सबसे पहले मैंने ना बाहर गेट पे झाड़ू लगाई, उसके बाद जो है रैंप को धो दिया था और बच्चे भी उठ गए हैं। और साफ दिन है आज, बहुत ही करारी धूप निकली हुई है। वैसे तो बादल से हो रखे थे कल भी, लेकिन आज अभी तो करारी धूप निकली हुई है। तो बाहर गेट पे झाड़ू लगा दी थी, अभी पानी से यहाँ से धो देते हैं, क्योंकि त्यौहार हो या फिर डेली भी हम धोते हैं। और अगर कोई त्यौहार होता है ना तो सबसे पहले अपने दरवाजे को धोना चाहिए, क्योंकि कोई भी टूना टोटका अगर कोई कर जाता है या फिर कुछ भी होता है तो वो साफ़ हो जाता है। और दरवाज़ा सबसे पहले धोना चाहिए। अगर आप घर साफ़ कर रहे हो तो साथ में भी धो सकते हो, लेकिन मैं झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। तो पूरे घर के मैंने देख लीजिए साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाले थे तो उसके मतलब तैयारी करके रखी हुई थी। बेड वगैरह जो है अच्छे से सेट कर दिया है। बच्चे भी नहा लिए थे, बस मैं ही नहाने के लिए बची, मैं अभी नहाऊँगी। तो पूरा जो घर है वो साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया एकदम से। बेडशीट भी चेंज कर दी थी, आज त्यौहार है इसलिए थोड़ी नई बेडशीट बिछा दी थी। तो छोटा मोटा जैसा भी घर है उसको साफ़ सुथरा कर दिया है। और कई बार है ना, जब तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर घर साफ़ नहीं कर पाते हैं ना, तो खुद को ही ऐसे मतलब अजीब सा लगता है। मन मेरा तो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अपनी जो है एक एक चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई है। होली वाले दिन भी सुबह जल्दी उठ करके कर दिया मैंने अपना जो है घर साफ़। और फिर गए थे मार्केट में, छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी, वो भी शॉपिंग कर ली थी। और अभी जो है ना धूप अच्छे से निकलती है तो पौधे भी जो है बढ़ने लग गई हैं। तुलसी को भी मैंने यहाँ पे गैलरी में ही रख लिया है। तो साथ में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको घर भी दिखा रही थी। और पोंछा सूख भी गया, थोड़ी हवा चल रही था, जल्दी सूख गया। धूप भी इतनी तेज़ निकली हुई है और आज इतनी तेज़ धूप थी ना, गर्मी सी लग रही थी। ऐसे लग रहा कि प्रॉपर गर्मी ही आ गई है। और ये जो गैलरी में ऊपर टांगने वाले लगाए हुए हैं ना पोट, इसमें मनी प्लांट बो रखा था। एक में तो चल गया, दूसरे में जो है नहीं चला है। और ये सामने जो है नज़र बट्टू है वो लगा रखा है। और एक ये जो घंटी सी होती है वो लगाई हुई है। हवा चलती है तो ये अपने आप ही जो है बजती रहती है। यहाँ पे घर के सामने शोरूम है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो कि थोड़ा सा घर भी दिखाया करो, तो घर ऐसे सारा तैयार नहीं हुआ है तो बिना तैयार हुए दिखाने का मन सा नहीं करता। तो थोड़ा थोड़ा सा बाहर से अंदर से वैसे ही दिखा दिया था। बस 2 कमरे सामने हैं, फिर किचन है, बीच में लॉबी है, बाहर वाला कमरा ये है जो बेड बिछा हुआ है। 2 पास साइड में दरवाजे हैं। और उसके बाद शॉपिंग करने चले गए थे। शॉपिंग करने चले गए थे तो लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। और अभी सभी जो है लेडीज़ ये होली की धोक लगा करके चली गई थी, एक आधी ही जो है बची हुई थी। तो होली पे धोक लगाने के लिए आ गए थे। तो बच्चों से ही वीडियो बनवाई थी और वैसे ही बनाई है जैसे ही, बस एक तो हम खुद बनाते हैं या एक बच्चे बनाते हैं तो फ़र्क तो होता ही है। हम तो अच्छे से बना लेते हैं, बच्चे तो हमारे यहाँ पे तो होली ऐसी बनाई जाती है। पूरे गांव में एक ही होली बनाई जाती है और उसी में ही पूरे गांव के जो है लोग धोख लगाने के लिए आते हैं। और इनके गांव की कुछ अलग ही रिवाज है, पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हमें भी बस जो जैसी गांव की रिवाज होती है वही करना पड़ता है। और हमारे गांव में अलग रिवाज होती थी। और ससुराल के बाद है ना, मैं शायद दूसरी या तीसरी बार होली की धोख लगाने के लिए मतलब होलिका पे आई हूँ। और होलिका दहन के मतलब समय हम नहीं आ पाते हैं, कभी भी नहीं आया। मैं तो कभी देखी नहीं, मैंने तो, हम कभी आते नहीं हैं। और शायद 11:45 और या फिर 11:40 पे इसी टाइम पे होलिका का दहन हुआ था। तो इतनी रात को कौन आता। तो जैसे मेरे से वीडियो बन पाई, बच्चों ने जैसे वीडियो बनाई वैसी ही जो है हमने डाल दी। यहाँ पे जो है गेहूँ बाजरा जो है बोया जाता है, फिर उसी की जो है मिट्टी का लड्डू सा बना करके घर ले जाते हैं।
और हमारे वहाँ तो ना सुबह हम जाते थे होली की मतलब राख उठाने के लिए, उसी का लड्डू बना के लेके आते थे। उसके बाद मैंने खाना बनाया था घर पे आकर के, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और हलवा बना लिया था सूजी का। कुछ मिठाई जो है लेकर के आए थे मार्केट से, तो इतना मीठा कोई खाता नहीं है, दोपहर में भी जो है खा लिया था। कुछ मार्केट में भी खा आए थे। तो बस थोड़ी सी रोटी बनाई थी, थोड़ा सा हलवा बनाया था, गुलाब जामुन वगैरह रखे हुए थे। तो आज की हमारी छोटी सी वीडियो बस यही थी, और क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ मैं वही दिखाऊंगी आपको। तो शादी में जाना है, शादी के लिए थोड़ी मोटी जो है शॉपिंग कर ली है। ये जो है कॉम्पैक्ट पाउडर था जो मैं लेके आई थी। होता ही है हम लेडीज़ों को जो है जब कहीं जाना होता है, या फिर वैसे ही क्रीम लेके आई थी। वैसे तो मैं कोई क्रीम लगाती नहीं हूँ, सनस्क्रीन ही लगाती हूँ, या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी लोशन जो होता है वही लगाती हूँ। तो फिर क्रीम वगैरह एक आधी होनी चाहिए जब हम बाहर जाते हैं ना कहीं, तो बस थोड़ा सा ऐसे मेकअप करने के लिए काम आ जाती है। ये नेल पेंट लेके आई थी और ये 100 रुपये की दी थी, क्योंकि बाकी सारे कलर मेरे पास पड़े हुए थे, बस यही कलर नहीं था। एक आधे तो और भी नहीं थे, लेकिन लगभग सारे ही पड़े हुए थे। तो मेरे को ये पसंद आया, मैं ले आई थी। और चूड़ा नहीं था, आजकल चूड़े की रिवाज जो है चली हुई है। सस्ते वाले चूड़े तो मेरे पास बहुत थे, क्योंकि डाल लेते हैं वैसे भी घरों में, छोटे मोटे त्योहारों पे भी डाल लेते हैं, वैसे शादी ब्याह में पहनने वाला नहीं था। एक पहले रखा हुआ था वो मेरा ख़राब हो गया था, तो मैं चूड़ा लेकर के आई थी। और आजकल चूड़ा ही सभी ड्रेस पे चल जाता है। और ये जो है ब्यूटी ब्लेंडर था। और सबसे ज़्यादा ना हम लेडीज़ों का ही खर्चा होता है, और मेरे पास ना पर्स नहीं था। कहीं बाहर जाते थे ना तो फ़ोन को हाथ में रखना पड़ता था, या फिर बस वैसे ही छोटा मोटा पर्स लेकर के जाना पड़ता, उसमें फ़ोन आता नहीं था। तो फिर सारा सामान जो है इसमें आ जाएगा, कहीं पर भी घूमने जाओ या फिर इधर उधर शादी ब्याह में जाओ तो पर्स जो है होना ही चाहिए। ये मैं चूड़ा लेकर के आई थी, मैरून कलर का था और अच्छा था चूड़ा। कभी डालेंगे तो फिर बाद में दिखा देंगे आपको। ये गुंजन का था हेयर बैंड और रबड़, ये कप लेके आई थी। छोटी सी वीडियो है, यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।